माइनॉरिटी से यहाँ पे हमारा जो तात्पर्य है वो सबसे है। हमारा मुसलमान से है, हमारा सिख से है, ईसाई से है, जैन से है, लिंगायत से है, इवन हिंदू से भी है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट में हमारे हिंदू समुदाय के लोग भी अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसको हिंदी में कहेंगे, और अंग्रेजी में है ये माइनॉरिटीज एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट। लेकिन ये एक्ट तब बनेगा जब इसको जो है सरकार द्वारा टेबल किया जाएगा। बकरा ईद की सबसे पहले जो है बधाई देते हैं मुस्लिम समाज को। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका नाम लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हैं ये लोग, कि उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव अभी तक हमें जवाब नहीं। इस बिल, इस एक्ट के जरिए एक स्पेसिफिक कानून यदि बन जाएगा तो उससे बहुत भारी मात्रा में जो है रिलीफ मिलेगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट जाहिद ताज अली। कई मुद्दों पर अक्सर हम इनसे चर्चा करते हैं और जब भी कोई ऐसा मुद्दा जो देश के लिए, देश के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होता है, जाहिद भाई के अक्सर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं। आज भी ये एक अहम मुद्दे के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने टाइटल और थंबनेल देखकर ये खबर अगर देखने आए हैं तो आप समझ गए होंगे हम बात करेंगे एक ऐसे बिल की जिसकी मुहिम लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। आपने दो शब्द पढ़े कि मुसलमानों को लिंचिंग से, और जो दलित, पिछड़े और यहाँ तक कि जो मजबूर हैं, जो बेचारे मजलूम हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, उन चीज़ों से बचाने के लिए जाहिद भाई एक मुहिम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक बिल सरकार के पास ये लेकर पहुंचे हैं जिसका इन्होंने ड्राफ्ट बनाया है। हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या है और ये कब से इसमें लगे हुए हैं। जाहिद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। जाहिद भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने एक बिल, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, क्योंकि दिल्ली में आजकल इसकी चर्चा बहुत ज़ोरों पर है, अक्सर जब भी मैं एडवोकेट्स के बीच में जाता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर एक पूरा पैनल है सुप्रीम कोर्ट के वकील का, तो उनके बीच भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप एक ड्राफ्ट बिल फॉर माइनॉरिटीज़ एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, मापा जिसे आपने नाम दिया है, MAPA, ये सब क्या है? इसकी पूरी डिटेल आसान शब्दों में लोगों को समझाएं ताकि उन्हें समझ में ये चीज़ आ जाए। देखिए, जिस तरह का आप आजकल माहौल देख रहे हैं, जिस तरह का सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो या सोशल सिनेरियो बना हुआ है पूरे देश के अंदर और ख़ास करके अर्बन सोसाइटी में, तो उसको लेकर के माइनॉरिटीज़ से यहाँ पे हमारा जो तात्पर्य है वो सबसे है। हमारा मुसलमान से है, हमारा सिख से है, ईसाई से है, जैन से है, लिंगायत से है, इवन हिंदू से भी है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट में हमारे हिंदू समुदाय के लोग भी अल्पसंख्यक हैं। तो हमारा ये है कि SC ST की तर्ज पर एक स्पेसिफिक एक्ट जो है वो माइनॉरिटी को लेकर सरकार बनाए। इसमें क्या है, इसमें हम काफ़ी दिन से लगे हैं। हमारे फाउंडेशन ने जिसमें जो है बहुत भारी तादाद में लगभग देश के सभी कोने कोने से, सभी स्टेट्स से जो है एडवोकेट्स जुड़े हैं। इस पर के हमने तैयारी करके एक सजेशंस बिल बनाया है। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें सरकार, खासकर अगर ये केंद्रीय स्तर पे भी ना हो, तो हम इसको मुहिम लेके जा रहे हैं कि जो पार्टियां माइनॉरिटी के नाम पर, माइनॉरिटी को जो है उनके डेवलपमेंट के नाम पर, उनको सोशल जस्टिस और जस्टिस के नाम पर जो लोग, जो सरकारें बनाते हैं, कम से कम ये दायित्व उनका सबसे पहले है। इसी को लेकर के जो हमने बनाया है, इसका पूरा नाम है अल्पसंख्यक अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसको हिंदी में कहेंगे, और अंग्रेजी में है ये माइनॉरिटीज एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट। लेकिन ये एक्ट तब बनेगा जब इसको जो है सरकार द्वारा टेबल किया जाएगा, विधायिका द्वारा इसे जो है बाकायदा लागू किया जाएगा, और एक ड्राफ्ट कमेटी वो बनाए इस बिल की। हमने इसमें सजेशन कुछ दिए हैं। हमने एक जो है एक बिल के तौर पे जो है हमने इसको बनाया है, जो कि आपके पास भी है, जिसकी कॉपी हमारे पास है, जिसकी कॉपी आपके पास भी है। इसमें हमारा कहना सिर्फ ये है कि जिस तरह की घटनाएं आजकल हो रही हैं, जिनका जो है असर इंटरनेशनल लेवल पर भी गया है पिछले दिनों, चाहे वो धार्मिक पहचान को लेकर के हो, चाहे वो धार्मिक पूजा पद्धति को लेकर के हो, चाहे वो किसी की जो है धार्मिक आस्थाओं को लेकर हो, धार्मिकता के प्रचार प्रसार को लेकर के हो। खासकर दिल्ली जैसे अर्बन सिटी में तो आप देखेंगे, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर यहाँ रिपोर्ट करते हैं, कि यहाँ पर किस तरह का माहौल, गुड़गांव वाले खासकर मुद्दों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और नहीं, नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, सब तरह का जो मामला है उसमें क्या है, क्योंकि होता यह है कि किसी भी जो मजबूत सरकार है, या किसी भी सरकार की जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो होनी चाहिए जस्टिस। क्योंकि जब मार्टिन लूथर किंग के शब्दों में कहें तो इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो हमारा मानना यह है इसमें कि इस बिल को लेकर के हम पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह से भी मिले, उनको हमने कॉपी भी दी, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है दिल्ली में, आपके पास में जो है बहुमत की सरकार है, आप
कम से कम इसको टेबल तो करिए। आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ आपको लगे कि इसमें से हटना है, वो आप एक कमेटी बना लीजिए, अपनी एक ड्राफ्ट कमेटी बना लीजिए, इसको बिल को प्रॉपर आप अपने तरीके से बनाएं। सरकार इसमें अपना जो है, जो न्यायविद हैं, जो कि बहुत बड़े जो है जूरिस्ट हैं, उनको लेकर के इसमें आप काम करें और इसको कम से कम करें। तो उन्होंने हमें टाइम दिया कि हम इसमें जो है अपने नेता श्री अरविंद केजरीवाल से बात करके, अपनी दिल्ली सरकार की कैबिनेट से बात करके हम इसमें आपका जवाब देंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्होंने इस पर बात करना तो दूर, दोबारा हमसे मिलना भी गवारा नहीं समझा इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के। जबकि अहम यह है कि मेरा मानना यह है कि किसी की पैसों से मदद करना, किसी की जो है रोजी रोटी से मदद करने से बेहतर है आप उसे एक परमानेंट रोजगार दें। बिल्कुल उसी तरह हम इसको चाहते हैं कि इस बिल, इस एक्ट के जरिए एक स्पेसिफिक कानून यदि बन जाएगा तो उससे बहुत भारी मात्रा में जो है रिलीफ मिलेगा। देखिए क्या है, इस बात को एज एन एडवोकेट मैं मानता हूं कि पूरी तरह से अपराध कहीं भी खत्म नहीं किए जा सकते, अपराध हमेशा, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए, उसको जो है बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कानूनों को सरकार के पास ताकत होती है, पावर होती है, इसीलिए मेजोरिटी दी जाती है। जी जी। तो इसमें हमारा तो कहना यह है कि हम सभी सेकुलर जो पार्टियां हैं, जो चूंकि देखिए हो क्या रहा है कि हमें पता है भारतीय जनता पार्टी इस बिल को बिल्कुल इसका विरोध करेगी, लेकिन जो लोग माइनॉरिटी के नाम पे, जो लोग जो है मुस्लिम वोटों के नाम पे सरकारों में हैं, चाहे वो अपने आप को स्वयंभू सेकुलरिज्म के चैंपियन कहें या दिखाने की कोशिश करें, चाहे उसमें नीतीश कुमार जी हों, चाहे उसमें शिबू सोरेन जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, तो इन जैसे सभी नेताओं के पास हम जाएंगे। लेकिन हमारा जो सबसे पहले है, चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां पर यदि इस तरह की कोई भी घटना होती है वो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की छवि को धूमिल करती है। तो हमारा ये कहना है कि आप इसको टेबल तो करें भाई, उसके बाद में जो आगे की प्रोसीजर है, जो आगे की चीजें हैं, चलिए वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप हिम्मत तो लाएंगे इसे टेबल करने की। तो जो माइनॉरिटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट यानी मापा, इसको अगर शॉर्ट में हम कहें, इसका जो हमने ड्राफ्ट बिल तैयार किया है, ये हमने देने की कोशिश की। इसमें हम पब्लिक ओपिनियन भी लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सभी समुदाय के लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है, सभी बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकील और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका हमें बहुत भारी मात्रा में इसमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। हमें इसकी खुशी है, लेकिन हमें इतना ही दुख इस बात का है कि जो लोग बहुत ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री लेते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे, वो इस तरह की चीज़ों को अछूत मानते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि श्री संजय सिंह जी ने इसमें बिल्कुल वो किया, वो सरकारों पे धावा बोल रहे हैं, वो भाजपा के खिलाफ। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे सामने सवाल आता है कि देखिए जी भाजपा से वो लड़ रहे हैं, अरे वो सत्ता की लड़ाई है उनकी, उसमें हम कहाँ हैं भाई। देखिए सामाजिक सरोकारों से जुड़ा और जो चीजें हैं उस पर जो है कोई लोकतंत्र में जो है बातें या नेगोशिएशन होती है। कितनी पार्टी फिलहाल आपके साथ सहमत है इस मुद्दे पर? देखिए हमने क्या किया है, ये सभी पार्टी जिनका नाम लिया, ये सभी माइनॉरिटीज के वोट के नाम पे आगे बढ़े हैं। मैं आपके चैनल पर बड़े दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अभी तक हम एक दो पार्टी या एक दो नेताओं से मिले हैं ट्रायल के तौर पर, और उन नेताओं से मिले हैं जो माइनॉरिटी के नाम पर, माइनॉरिटीज अपने आप को अपना और वो रमजान के महीने में टोपी लगाकर गले में जो है रुमाल डालकर इफ्तार करते हैं। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ईद बकरा ईद की सबसे पहले जो है बधाई देते हैं मुस्लिम समाज को। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका नाम लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हैं लोग, कि उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव अभी तक हमें जवाब नहीं, मतलब इतना खास मुद्दा जो उनकी जान से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो वो बच सकते हैं। पिछले 8 सालों में हमने भी देखा, सबने देखा, हम कोई नहीं है, वो सब कवरेज किया, ग्राउंड से लेकर स्टूडियो तक सब पे बात की है। जो मुद्दा जान से जुड़ा हुआ है, जिस पर एक अगर बिल, एक जो आपने बिल बनाया, तैयार किया, अगर उस पर एक्ट बन जाता है तो उन्हें एक तरह से आश्वासन मिल जाएगा, और उन लोगों के मन में भी एक डर पैदा हुआ कि यार अगर हमने कुछ किया तो शायद हमारे साथ कानून बहुत कुछ कर देगा। उस मुद्दे पर आपके साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा? नहीं, कमाल तो ये है कि अभी तक मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। मैं आपके, चूंकि लाखों लोग आपका जो है ये प्रोग्राम देखते हैं, लाखों लोग आपका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल बहुत अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरा पैन इंडिया आपका फैला हुआ है, क्योंकि मैं भी अक्सर आपका चैनल देता हूं। मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि हमें इस पे समर्थन दें, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो हम कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे रहे हैं उस पर भी हमसे संपर्क करें। लेकिन इस बीच एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए स्पेसिफिक कानून की जरूरत क्यों पड़ती है? जब स्पेसिफिक क्राइम होता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट की जरूरत होती है।
सैकड़ों एक्ट हैं देश में, आईपीसी होने के बावजूद, सीआरपीसी होने के बावजूद भी सैकड़ों एक्ट हैं। वो अलग अलग इसीलिए बने हैं, चाहे वो दहेज प्रथा को लेकर बनाया गया हो, समझ रहे हैं आप, चाहे वो विवाह को लेकर बनाया गया हो, चाहे वो जो है इनकम टैक्स को लेके बनाया हो, चाहे वो किसी की कस्टम्स को लेके बनाया हो, तो उसी तरह का एक्ट जिस देखिए SC ST का एक्ट बना, मैं मानता हूं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि जिस भारी मात्रा में SC और ST के साथ मेट्रो सिटीज होती थी वो बहुत कम लेवल पर आ गई। अब हर आदमी डरता है उन चीजों से, उस करने से। हमारा बिल्कुल सेम यही है कि भाई इसका ट्रायल भी जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाए, स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, एक टाइम बाउंड ट्रायल हो इनसे संबंधित, वो सारी चीजें आप बिल में देखेंगे, इसकी कॉपी जो मैंने आपको दी है। तो बात ये है, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में, मैं वहीं वापस आता हूं कि अगर यहां पे कुछ होता है NCR क्षेत्र में, दिल्ली में कहीं कुछ होता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं देश की जो छवि है वो धूमिल होती है। तो आप अरविंद केजरीवाल जी से, जो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि कम से कम आप दिल्ली के अंदर इसको लाएं। पंजाब के अंदर आप जो हैं पूरी तरह से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है, कम से कम अपने 2 स्टेट में आप जो है कम से कम इसे टेबल करें, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, इससे तो आप विश्वास बढ़ेगा और आपको हमें लगेगा, यानी एक देश की जो इतनी बड़ी माइनॉरिटी है देश में, जो है लगभग मैं आपको बता दूं 40 करोड़ आबादी इस देश की माइनॉरिटी है, जिसमें सभी माइनॉरिटीज आती है। मैं सिर्फ मुस्लिम की नहीं बात कर रहा, इसमें सभी माइनॉरिटीज आती है। तो 40 करोड़ लोग, यानी कि 1/3 यानी 1/3 1/3 आबादी इसमें आती है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो लड़ाई है, ये भी एक साहब ने मुझे पिछले दिनों कहा कि नहीं देखिए जी, बीजेपी के कट्टरवाद के खिलाफ जो है फला पार्टी लड़ी है, फला पार्टी लड़ी। वो कट्टरवाद के खिलाफ नहीं लड़ रहे, कट्टरवाद तो उनका हथियार है, वो तो अपने आप को सत्ता में रिप्लेस करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमें डिलीवर करके क्या दे रहे हैं, ये जरूरी है। इस कानून पे आपका क्या समर्थन है, क्या नहीं है, इसको लेकर के हम आम पब्लिक में जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में हम इसको लेकर के एक अभियान चला रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे मीडिया के साथी इसमें हमें जो है पूरी मदद करेंगे। क्योंकि देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस तक एक आम संगठन की या आम लोगों की पहुंच नहीं होती है। आप लोग हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे इस चैनल के माध्यम से। सभी ऐसे लोगों से, वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पूजा पद्धति से आते हों, किसी भी क्षेत्र के हों, उनसे हम जो है इस बात की अपील करते हैं कि इस बिल पर आप हमें समर्थन दें और अपने अपने स्टेट पर इसको लेकर के एक पब्लिक ओपिनियन बनाएं और अपनी अपनी सरकारों से जो है रिक्वेस्ट करें कि वो कम से कम इस बिल को जो है प्रॉपर ड्राफ्ट करा करके इसको एक्ट के तौर पे लागू कराएं। यही विधायिका का सबसे पहला काम है, कानून को चलाना, कानून को बनाना। बहुत सही बात बोली जाहिद भाई आपने। और अब जो मुहिम लेकर चल रहे हैं उसमें हम आपके साथ जो भी हमसे हो सकता है, जितनी कवरेज हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। साथ ही कुछ और लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि एक अहम मुद्दा जो बहुत ज़रूरी है, जो उस मीडिया के लिए भी ज़रूरी है, जिसके लोग आज अब जान जोखिम में डालकर खबरें दिखा रहे हैं, खासकर वो हम जैसे यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, तो जाहिद भाई का वो साथ दें। नीचे नंबर लिखा हुआ है, नीचे नंबर आ रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जाहिद भाई से इस मुहिम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक बेहद ज़रूरी मुद्दा है। और मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है, एक बात का फिर रिपीट करना चाहूँगा कि जाहिद भाई अभी तक 2-3 पार्टियों के लोगों से मिले हैं और उन्होंने कोई सहमति नहीं जताई है, जबकि वो संसद में इसी बात के लिए चिल्लाते हैं कि हम लोग माइनॉरिटीज़ के साथ खड़े हैं। बहुत अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई इस मुद्दे पर बात करने के लिए। किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने, आपके पास फिर लेकर आऊँगा जाहिद भाई को। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।